डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इंशाल्लाह इसके 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये दिया हुआ आपको ln x का इंटीग्रेशन। हमने पहले लेक्चर में ये बात कही थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि जब आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ हो तो वही u होगा और v को हम लेंगे 1। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। आपने लिएट की तरफ जाना ही नहीं है। जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी लिएट, इस तरफ आप नहीं जाएंगे। जब आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ और क्वेश्चन में कहा जाए कि बाय पार्ट्स लगाएं, तो आपने इसी को जो है u ले लेना और v 1 होगा। u 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो पूरा का पूरा फैक्टर 0। फिर हमने क्या कहा था कि जिसको u लिया है, जिसको आपने u लिया है उसको आप डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, उसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। और फिर मैंने क्या कहा था कि जिसको आपने v लिया है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है x होता है। तो u लिया उसका डेरिवेटिव करेंगे और v लिया उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यूजिंग बाय पार्ट्स पहले फॉर्मूला लिखेंगे। यूजिंग बाय पार्ट्स, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर माइनस मेन इंटीग्रेशन का साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया ln x ऑफ dx। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, u, ये u है और v 1 है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। ये मेरे पास आ गया ln x। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आप पहले से निकाल चुके हैं। ln x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। x 1 का इंटीग्रेशन x होता है ऑफ dx। ये x शुरू में लिख दीजिएगा, कहीं इसके मल्टीप्लाई ना कर दे गलती से आप। ये x से कैंसिल आउट हो गया ऑफ dx। दिस इज ln x माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया एंड प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स आपसे शेयर कर रहे हैं। अब आइए दोबारा चलते हैं, अब लिएट की तरफ चलते हैं। लिएट एक टेक्निक बताई थी आपको हमने, LIATE। लिएट क्या है, L का मतलब क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब क्या है इनवर्स फंक्शन, A का मतलब क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब देखें x क्या है अलजेब्रिक और sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। जो पहले होगा उसको हम u लेंगे और जो v होगा उसको हम लेंगे दूसरे फंक्शन को अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन। अब देखें अलजेब्रिक पहले है तो उसको मैंने u कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में तो उसको मैंने v कहा। तो आप इस टेक्निक को माइंड में रखेंगे तो अलजेब्रिक का यूज करते हुए आपको बहुत ज्यादा आसानी रहे। फिर हमने क्या कहा कि डेरिवेटिव करते हैं एक्स स्क्वायर का, u का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। फिर v का इंटीग्रेशन किया जाता है तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x। ये हमने सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली जो हमने आगे जाके यूज करने हैं। फार्मूला लगाएंगे हमेशा यूजिंग बाय पार्ट्स। ये हो गया u इंटू वी ऑफ dx। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx।
ये हुआ एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऑफ डी एक्स, यू एज इट इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज, यू का मतलब आपका ये लिख देते हैं, यू का मतलब एक्स स्क्वायर, वी का मतलब साइन एक्स। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, u मीन्स एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो गया v का ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। तो अब आपने डियर स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। अब इसको आप लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आप देखें साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये आपने माइनस कॉस एक्स लिख दिया। फिर माइनस मेन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 बाहर आ गया, ये माइनस ये माइनस प्लस। तो अब इसके ऊपर आपने दोबारा बाय पार्ट्स लगाना है, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। मैंने क्या कहा था, उस वक्त तक बाय पार्ट्स लगेगा जब तक फंक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोबारा लगा देते हैं, ये u है, डाइट कर लेते हैं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v of dx minus main integration derivative of u integration of v of dx। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया x प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन साइन x ऑफ dx। ये हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया मेरे पास 2 कॉस एक्स और प्लस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि अब आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इस पर कोई कन्फ्यूजन हो कि डबल डेरिवेटिव कैसे कब निकलता है, ठीक है ना। जब आपने एक दफ़ा बाय पार्ट्स लगा दिया और जब आप मेन इंटीग्रेशन पे आए और दोबारा आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू यूज नेक्स्ट सेकेंड टाइम ऑफ द बाय पार्ट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 पार्ट पे आ जाइए। अगेन हम यहाँ लिख देते हैं, लिए आपको याद रखना है लिए। अब x अलजेब्रिक है और कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इस तरतीब में देखें, अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। तो इस ऑर्डर में जो पहले है उसको u लेंगे, जो बाद में उसको v लेंगे। तो अलजेब्रिक यहाँ पहले है तो u ले लेंगे x को, जब ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है तो इसको हम v ले लेंगे। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर x, u का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये हो गया आपके पास x, तो ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1। फिर हमने इसको ले लिया कोसेक स्क्वायर x ऑफ dx, इसका हमने इंटीग्रेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x। दोनों चीज़ें निकाल दी हमने अपनी जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इनको पहले से डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको आगे जाकर आसानी रहेगी, सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट करनी होगी। यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला हमेशा लिखा करें तो आपको याद हो जाएगा। यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, फार्मूला याद हो जाएगा। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है x जिसको हमने u कहा, ये कोसेक स्क्वायर x जिसको हमने v कहा, ये u हुआ और ये v हुआ। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v
ऑफ dx। ये हमने इसको ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने सिचुएशन बन गई। अब आप देखें कोसेक, अब ये x अपनी जगह रहा। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। हमने बड़ी आसानी से इसको लिख लिया। फिर माइनस मेन इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1 होता है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स ऑफ dx। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन साइन एक्स। तो ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस एल एन साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। ख्याल रहे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। आइए हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, 7th पार्ट पे चलते हैं। और 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है? एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो अब आइए दोबारा हम इस पे लिएट पे चलते हैं। पहले तो आपको लिएट की टर्मिनोलॉजी टेक्निक आपके इल्म में होनी चाहिए, तो आपको इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो ये लिएट, एल का मतलब लॉगरिथमिक, आई का मतलब इनवर्स, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अब फंक्शंस की टाइप का पता होना चाहिए। एक्स क्या है? ये क्या है? अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक पहले है। सेक स्क्वायर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, वो बाद में है। तो इस ऑर्डर में जो पहले है उसको हमने यू कहा, उसको हमने यू कहा, और जो इस ऑर्डर में बाद में है उसको हमने वी कहा। तो ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ये हमने वी का इंटीग्रेशन कर लिया, सेक स्क्वायर डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब इन वैल्यूज को हमने आगे बाय पार्ट्स में पुट कर लेंगे। फार्मूला लाजमी लिखा करें, याद हो जाएगा। यूजिंग बाय पार्ट्स, फार्मूला लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। जस्ट वी हैव टू पुट देयर वैल्यूज हियर। ये हुआ x सेक स्क्वायर x ऑफ dx। अब ये u है, ख्याल रहे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, ये v है। तो क्या है जी? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx, मेन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऑफ dx। तो अब देखिए क्या बच गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला? टेंजेंट एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और टेंजेंट का हमने इंटीग्रेशन क्या निकाला? बताया, एल एन सेक एक्स, एल एन सॉरी, ये हमने टेंजेंट लिख दिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टेंजेंट एक्स ऑफ dx। ठीक, ये ख्याल रखिएगा, u का मतलब है x और v का मतलब सेक स्क्वायर। देखिए u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v सेक स्क्वायर। ठीक है, तो अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट x होता है। ये बात याद रखनी है आपको। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट x होता है। तो ये मेरे पास आ गया। अब माइनस, अब टेंजेंट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? एल एन सेक एक्स, एल एन सेक एक्स प्लस, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, हमने फार्मूला लिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है इसी चैनल पे। तो टेंजेंट एक्स क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपके साथ मजीद 3 पार्ट डिस्कस की हैं एक्सरसाइज 6.4 के बाय पार्ट्स में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। मज़ीद ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए आप ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में। दुआ में याद रखिएगा।
वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।